आप मेडिसिन इसलिए पढ़ते हो क्योंकि हमें ये पसंद है, या इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा रेस्पेक्टेबल साउंड करता है? तो ये प्रोफेशन अब रेस्पेक्टेबल नहीं रहा है उतना। इतनी डिस्ट्रक्टिव सोसाइटी है, इस डिस्ट्रक्टिव सोसाइटी के लिए अपने 10 या 15 साल डेडिकेट करना क्या आपको वर्थ इट लगता है? Assalamu alaikum to everyone. I hope you all are doing good. It's me, Momin Mushtaq, a second year MBBS student from Iran. As far as you know, I am into content creation, but मेरी content creation में कोई order नहीं देखने को मिलेगा आपको. It's just fun type of thing. But we all thought कि क्यों ना इसे कोई order दिया जाए, क्यों ना कुछ product किया जाए. So we started a series, The White Coat Circle. इस series में हम बहुत सारे topics के बारे में debate या discussion करने वाले हैं. आप भी हमें इसमें help कर सकते हैं. आप comments में हमें topics या कुछ ऐसे questions suggest कर सकते हैं जिसके बारे में हम debate कर सकते हैं. So आज The White Coat Circle में हमारे साथ हैं फाजिल, मनान और हमारे साथ है अदनान. द वाइट कोट सर्कल की आज की इस डिस्कशन में हमारा टॉपिक रहेगा, आर वी लिविंग फॉर आवरसेल्व्स और सोसाइटी. सो इस टाइटल के अंडर फाजिल से मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, क्या हम मेडिसिन या आप मेडिसिन इसलिए पढ़ते हो क्योंकि हमें ये पसंद है, या इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा रेस्पेक्टेबल साउंड करता है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अगर रेस्पेक्ट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये प्रोफेशन अब रेस्पेक्टेबल नहीं रहा है उतना. मेरे हिसाब से ज्यादा रेस्पेक्टेबल नहीं रहा, क्योंकि हमने बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे जो इंडिया में हुए, बाकी कंट्रीज में हुए, जिनमें डॉक्टर्स को वो रेस्पेक्ट नहीं दी गई जो उनको मिलनी चाहिए थी. लेकिन मेरा बचपन का ये सपना था दैट आई विल डू MBBS. It was my passion always to pursue MBBS. That's why I have left my family behind to come so far from home. तो मुझे क्या जरूरत थी फिर इतनी दूर आने की? So it was my passion. That's why I have come here. Exactly, Fazil. I am with you on that. Obviously, like उतना respectable नहीं बचा है अभी प्रोफेशन. हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे डॉक्टर्स को उस रेस्पेक्ट से ट्रीट नहीं किया जाता जिस रेस्पेक्ट से करना चाहिए. Obviously, अगर MBBS कोई चूज कर रहा है, it's definitely their passion, their dedication and determination. ताकि वो अपने 10-15 साल इस चीज में लगा देता है. It's obviously a passion, not because of respect and all. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मनान से. थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बट या I would expect you to give a better answer for this. देखिए, अगर सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हम पे ना होती, डॉक्टर्स पे अगर सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस ना होती, तो क्या स्टिल आप ये करियर चूज करते? That's pretty good question, but as Fazil ने अभी कहा है कि सोसाइटी already has minimal expectations from us, जिस हिसाब का हमारे साथ अभी बिहेवियर हो रहा है. So your question being कि अगर सोसाइटी की हम पे expectations ना होती, could I still be a doctor? The answer is a bit controversial. देखिए, जो मेरा initial passion था वो it wasn't to become a doctor, but as soon as I entered this field, मेरा passion जो है इसके लिए बढ़ता गया because we studied the different aspects of this field, for example anatomy, microbiology वगैरह. And my passion isn't actually to cure patients. I am not saying that I will not cure them. This is a very noble profession and I'm proud to have this profession. But my actual passion is to research about the human body, to get close to my creator, as Allah has said in his holy book कि हम अशरफुल मखलूकात हैं. And अशरफुल मखलूकात means the best of his creations. So by studying the best of the creations of Allah, obviously I'll get close to Allah on a different level. So that is my only reason, the only passion that keeps me going right now. अब आप बताइए, मनान ने जो इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, डू यू एग्री विद दैट और नॉट? अब अदनान के लिए मेरा क्वेश्चन रहेगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आप भी इस क्वेश्चन का मुझे कमेंट्स में आंसर दे सकते हो अगर आप MBBS परस्यू कर रहे हो. अदनान, आपके लिए क्वेश्चन है, आजकल की सोसाइटी अगर देखी जाए, इतनी डिस्ट्रक्टिव सोसाइटी है, इस डिस्ट्रक्टिव सोसाइटी के लिए अपने 10 या 15 साल डेडिकेट करना क्या आपको वर्थ इट लगता है? इन ए सिंपल वे में इस बात का ऐसे आंसर देता हूं कि लोग हमारे बारे में कैसा भी सोचते हो, हमें हमारा मेडिकल प्रोफेशन डिस्क्रिमिनेशन नहीं सिखाता है. हमारा प्रोफेशन हमें ट्रीट करना सिखाता है. किसी भी बैकग्राउंड से कोई भी पेशेंट हो, कैसा भी हो, हमें उसे ट्रीट करना है. हमें ये नहीं देखना है, हमें ये नहीं देखना है कि ये कहाँ से आ रहा है. हमें डिस्क्रिमिनेट उसको नहीं करना है. दैट इज इट. आई कंप्लीटली एग्री विद अदनान. सोसाइटी कितनी भी डिस्ट्रक्टिव हो, कैसी भी सोच हो सोसाइटी के, लेकिन हमें हमारा प्रोफेशन ट्रीट करना सिखाता है ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स. जब हमारे पास कल को कोई पेशेंट आता है, वी डोंट सी दैट पेशेंट एज अ मेंबर ऑफ एनी सोसाइटी, एज अ मेंबर ऑफ एनी स्पेसिफिक बैकग्राउंड. हम उसे बस पेशेंट की नजर से देखते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ बीइंग ए डॉक्टर.
So this was all about today's discussion or debate. अगर आपको ये पसंद आया हो किसी भी वजह से, give it a like and don't forget to follow us on Instagram. Instagram IDs यहाँ पे आपको mention मिलेंगी. And obviously इन questions के बारे में आपके क्या ख्यालात है आप comments में बता सकते हो, या आप नए topics और questions हमें suggest कर सकते हो जिन पे हम debate and discussion करें. If you like this video, give it a like और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलना. अल्लाह हाफिज.